नमस्कार दोस्तों, भारत का इतिहास वीरता, त्याग और स्वाभिमान की कहानियों से भरा हुआ है। इन्हीं कहानियों में एक नाम सबसे चमकदार है, मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजघराने में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहुत साहसी, मजबूत और स्वाभिमानी थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा दी गई थी। धीरे धीरे वे एक महान योद्धा बन गए। उस समय भारत के बड़े हिस्से पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर एक शक्तिशाली शासक था और वह चाहता था कि पूरे भारत के राजा उसके अधीन हो जाएं। कई राजाओं ने अकबर की शक्ति देखकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। उनके लिए अपने राज्य की स्वतंत्रता और स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण था। अकबर ने कई बार अपने दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे मुगल साम्राज्य के साथ समझौता कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार साफ शब्दों में मना कर दिया। महाराणा प्रताप का मानना था कि स्वतंत्रता के साथ कठिन जीवन जीना गुलामी में ऐश करने से कहीं बेहतर है। जब अकबर को यह पता चला कि महाराणा प्रताप किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं हैं, तब उसने युद्ध का निर्णय लिया। साल 1576 में राजस्थान की पहाड़ियों के बीच स्थित हल्दी घाटी नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। यही युद्ध इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी। उनके पास लगभग 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास आधुनिक हथियार भी थे। लेकिन महाराणा प्रताप की सेना में साहस और देशभक्ति की कमी नहीं थी। उनके सैनिक अपने राजा और अपने राज्य के लिए जान देने को तैयार थे। युद्ध शुरू होते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों के युद्धनाद से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध के मैदान में सबसे आगे लड़ रहे थे। उनके साथ उनका प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक भी था। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी था। वह बहुत तेज, शक्तिशाली और समझदार था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने दुश्मन सेना पर कई बार जोरदार हमला किया। उनकी बहादुरी देखकर उनके सैनिकों का उत्साह और बढ़ गया, लेकिन मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी। युद्ध बहुत भयंकर हो गया और दोनों पक्षों को भारी नुकसान होने लगा। एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप चारों ओर से दुश्मनों से घिर गए। उस कठिन समय में चेतक ने अद्भुत साहस दिखाया। चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर दुश्मनों के बीच से तेजी से निकल गया। रास्ते में एक नदी आई, लेकिन चेतक ने बिना डरे बड़ी छलांग लगाकर नदी पार कर ली। इस तरह चेतक ने अपने स्वामी की जान बचा ली। हालांकि इस वीरता के बाद चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज भी चेतक की वीरता की कहानी लोगों के दिलों को भावुक कर देती है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही पूरी तरह निर्णायक नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर भी अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इंसान के अंदर साहस और आत्मसम्मान हो, तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। आज भी भारत में महाराणा प्रताप को वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करना ही सच्ची वीरता है।